गोपियों का जो चरित्र है, ये गोपियों का चरित्र कोई सामान्य चरित्र नहीं है। ये गोपियों का चरित्र हमारे आज के समय के समाज की हमारी मातृशक्तियों का चरित्र है। वो वह चरित्र है जिसके अंतर्गत में हमारी गोपियों को यह कहा गया। गोपियों ने बहुत ज्ञानी गोपियां हैं जिनके समक्ष बृहस्पति, भगवान बृहस्पति, कौन है भगवान बृहस्पति? जरा विचार करिए। भगवान बृहस्पति हैं ज्ञान के देवता, और उसके शिष्य हुए उद्धव। उस उद्धव को जिन्होंने नाक चने रगड़वा दिए, जिसने नाक रगड़वा दी, गोपियों के सामने उसने हाथ जोड़ दिए, देवियों मैं आपके सामने भर पाया। ऐसी गोपियां, लेकिन उन्होंने कभी ज्ञान का अभिमान नहीं किया। ये गोपियों का चरित्र कोई साधारण, यह गोपियां वह गोपियां हैं जिन्होंने इस गोपी चरित्र को, जिस मात्र शक्ति ने, अरे मात्र शक्ति की छोड़िए साहब, जिस व्यक्ति विशेष ने इन गोपियों के चरित्र को अपने जीवन में उतार लिया, उसका जीवन परिवर्तित हो गया, उसका जीवन प्रशस्ति, प्रगति, उन्नति के मार्ग पर चल गया, आगे बढ़ गया, ऊपर उठ गया व्यक्ति। गोपी भाव कोई साधारण भाव नहीं है। और आज के समय में हर घर की स्त्री, मैं तो कहता हूं सनातन धर्म की मानने वाली, जानने वाली हर स्त्री को गोपी स्वरूप को धारण करना चाहिए। यादोहने वहनने मथनो बलेपा, रसोई तैयार करे तो गोपी भाव से तैयार करे। देखिए आप रसोई की व्यवस्था, पहले के समय में रसोई के अंदर चप्पल नहीं जाती थी, चौकी की एक जो है लकीर बना दी जाती थी। पता नहीं आप लोगों ने, उनमें से कितने लोगों ने इस प्रकार की क्रिया को देखा है। हमारे यहाँ भंडार चलता था, उस भंडार में एक चून की एक लकीर, उसके अंदर कोई नहीं जाता था। और गुरुकुल में तो ये परंपरा बड़ी सुंदर है, आज भी आप लंगर खाने जाइए तो वो आपको ऊपर से रोटी फेंक के देते हैं। अर्थात आप जो वो अन्न देवता हैं उनके पीछे ज्ञान देखिए, कितना भाव देखिए कि ये जो अन्न है इसको आप दोनों हाथ पसारिए, और दोनों हाथ पसार करके आप उसका जो है उसके प्रति नतमस्तक होइए, उस अन्न को अपने मस्तक से लगाइए, उसके बाद में आप जो है पाइए। आपको यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि रोटी मैंने कमाई, नहीं साहब हमने नहीं कमाई, ये तो उसकी बड़ी कृपा है जो से आज वो हमको खाने को रोटी दे रहा है। ये संगत और पंगत की व्यवस्था गुरु नानक जी महाराज ने प्रारंभ की। जरा विचार करिए, आज आवश्यकता है कि अगर घर की रसोई बिगड़ गई है साहब, घर की रसोई बिगड़ गई, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, हमारे यहां कहा जाता है, और वास्तविकता है इसका एक छोटा सा प्रमाण। हम सब लोग घर में सामूहिक बैठ करके भोजन कर रहे हैं, बड़े प्रेम से बातें हो रही हैं, बड़े प्रेम की व्यवस्था चल रही है, उसी समय कहीं खाने में एक बाल निकल आए, क्या होगा? है? मन खराब हो जाएगा। जरा विचार करिए, क्यों? खाने के उस बाल ने आपके अंदर क्या परिवर्तन कर दिया? उसका अन्न का और मन का संबंध क्या है? जरा विचार करिए। तो ये सब दृष्टिकोण से, ये तो सामाजिक अभी व्यवस्था में आपको अभी बता रहा हूं। अभी तो मैं आपको शारीरिक ज्ञान के अंतर्गत में जो हमारा वैज्ञानिक ज्ञान, जिससे सूक्ष्म मन की जो है प्रतिष्ठा होती है, सूक्ष्म मन की स्थापना, सूक्ष्म मन का निर्माण होता है, अभी तो वो वाली बात मैं नहीं बता रहा हूं। अगर खाते समय मिर्ची लग जाए तो कितना भी अच्छा क्यों ना आपका जो है उस समय आप एकदम से अशांत हो जाएंगे। जरा विचार करिए, खाते में से अगर अंदर से कोई बात हो जाए, गर्मा गर्मी हो जाए, जो खिलाने वाला व्यक्ति है वो गर्मा गर्मी में आपको एक रोटी दे जाए, लो खाओ, भाव परिवर्तन हो गया। जरा विचार करिए, ये रसोई बिगड़ गई है साहब आज के समय की, इसलिए लोग बिगड़ गए। रसोई घरों की स्थिति क्या है? जूता चप्पल पहन करके हम और आप लोग आज भोजन कर रहे हैं, जिस भोजन को हमारे यहाँ कहा जाता है ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। ये यज्ञ है, ये कोई साधारण अवस्था नहीं है भोजन को करना। भोजन हम और आप लोग करते हैं तो ये भोजन करना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। ईश्वर ने कहा ठीक है तुम्हारे पास में यज्ञ करने का समय नहीं, कोई समस्या नहीं,
आपके पास में यज्ञ करने का समय नहीं है, नहीं है साहब समय। तो बोले ये जो आप अन्न को खा रहे हो, आपके शरीर के अंदर, ये जो पेट के अंदर, उदर के अंदर जो वैश्वा नाम की अग्नि जल रही है, ममई बड़ा 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 वैश्वा नाम, बड़ा सुंदर भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पचाम्यन्यम चतुर्वेदम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्यम चतुर्वेदम। भगवान ने बड़ा सुंदर कहा कि मैं ही वैश्वानर, ये अग्नि कब जो है प्रस्फुटित हुई, अग्नि जली, और जब अग्नि जली, वैश्वानर नाम की अग्नि पेट के अंदर विराजमान है, भगवान के स्वरूप में, नारायण के स्वरूप में वह अग्नि विराजमान है। तो आपने जो अन्न खाया वह अन्न उसमें आहुति के स्वरूप में गया। लेकिन आपके मन में भावना होनी चाहिए कि ये जो आप अन्न खा रहे, तो ये आपका नियमित यज्ञ हो जाएगा, नियमित यज्ञ होगा। आज के समय में हम और आप लोग, हमारा और आपका जीवन धर्म के अनुकूल नहीं हो रहा, हमारा और आपका जीवन सुविधा परक हो गया है, भोग परक हो गया है, धर्म परक नहीं रहा। जरा विचार करिए, एक भजन बड़ा सुंदर हम लोग गाते थे, बहुत पहले गाए थे, बड़ा सुंदर भजन था वो क्या था, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। क्या कहा जाता था? देखिए भजन, ये कोई केवल कोरी बातें नहीं है हमारे यहाँ, कि अगर हम लोग ये कहें कि साहब कोरी बातें नहीं, कोरी बातें नहीं, हमारे सनातन धर्म की एक, जिसको हम लोग अनपढ़ कहते हैं, जिसको हम हिंदी भाषा को हम कहते हैं बहुत पीछे बैकवर्ड की भाषा है, नहीं, उस भाषा के अंदर देखिए भजन कितने सुंदर, उसमें दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। और आज क्या स्थिति हो रही है? आज सब्जी में भी कोरोना घुस गया है साहब, सब्जी में भी कोरोना घुस गया है। तो पहले धोइए, वो एक अमर भैया है, हमारा वो बता रहा था कि वो जो है सब्जी आती है तो 2 घंटे तक पहले उसे गर्म पानी में डालो, है, उसे सैनिटाइज करो गर्म पानी में डाल करके। व्यक्ति के अंदर जो है कितना, और उसी चीज को हमारे यहाँ के पहले के लोगों ने कितना सुंदर कह दिया, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। केवल दाल रोटी का जीवन भी उसी में ही कट जाता है, सब्जी खाने की जरूरत ही नहीं है। जरा विचार करिए कितना सुंदर कहा गया है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। जरा विचार करिए, ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, इसमें पहले से ही वो जानते थे कि दाल के अंदर कितने विटामिन हैं, दाल के अंदर कितना खनिज पदार्थ है, दाल के अंदर कितना जो है लोह तत्व है। उन्होंने वो पहले उन लोगों ने जानते थे, उन्होंने पहले से ही कह दिया दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मस्त रहो, क्या जरूरत है तुमको? जरा विचार करिए, आज हमने चूंकि उसका पालन नहीं किया। सनातन धर्म हमें कहता है घर का बना हुआ भोजन लीजिए, और घर का बना हुआ भोजन के अंदर सनातन धर्म कहता है, सनातन धर्म कहता है, ये हमने क्या किया, हमने उस सनातन धर्म में परिवर्तन कर दिया, और जैसे ही परिवर्तन किया तो कोरोना घुस गया, बीमारियां घुस गई, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ गया। आज फिर हमको उसी पुराने रास्ते पर चलना पड़ रहा है। जरा विचार करिए, दाल रोटी खाओ, आज हमको पुनः थोड़े में मौज बना, आज हमको दोबारा थोड़े में मौज बना। बड़ा सुंदर कह रहे हैं हमारे, अच्छा निर्मल जी, हाँ निर्मल जी कह रही है, प्रद्युम्न जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि आज दोबारा से वो पिज्जा बर्गर, वो जो कुछ भी जो बाहर का बना हुआ है, जरा विचार करिए, वह कोई शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्या है? हमारे घर का बना हुआ अन्न शुद्ध है। यह सनातन धर्म की प्रक्रिया है, और उस सनातन धर्म में नियमित रूप से यह जो बताया गया है, ये जो रसोई विज्ञान जो है, ये रसोई विज्ञान कहीं बाहर से नहीं आया। ये रसोई विज्ञान हमारे यहाँ तो अन्न को कह दिया है, सहना भवत
अन्नपद, एक मंत्र आता है वेद का, अन्नपद अन्नसनो दह्य नमीव शुक्विड़ा प्रपदातारंतारे ऊर्जन्नो देहि द्विपदेशं चतुर्पदे। जरा विचार करिए, अन्न को हमारे यहां पर दैवी स्वरूपा माना गया, जिसको अन्नपूर्णा कहा जाता। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहिं च पार्वती। जरा विचार करें, ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। सादा जीवन उच्च विचार, ये कहां से आया? सनातन धर्म का ये जो है पोषक तत्व है सनातन धर्म का, सादा जीवन उच्च विचार। क्यों आप लोग आज हमारा पहले एक साबुन में पूरा घर नहाता था, एक तेल को पूरा घर लगाता था। आज क्या है, बालों में लगाने वाला तेल अलग है, बालों में लगाने वाला शैम्पू अलग है, मुंह पे लगाने वाला साबुन अलग है, शरीर पर लगाने वाला साबुन अलग है, मुंह पे जो है लगाने वाली क्रीम अलग है, वो दाढ़ी बनाने के बाद में लगाने वाली क्रीम अलग। पहले वो फिटकरी लेकर के लगा देता था। हमारा जीवन कहां चला गया? अगर है क्या कह रहे हैं, लोकल मोदी जी का बोल, अच्छा लोकल वोकल। हाँ, जरा विचार करिए, स्वदेशी का अर्थ है अपने देश से निर्मित, अपने देश में निर्मित जो वस्तुएं हैं उनको स्वीकार करें। लेकिन हम लोग ब्रांड में फंस गए। आज हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? वो कहता है ब्रांड में नहीं जाइए, चकाचौंध में मत जाइए। ये लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, ये सब क्या है? ये ब्रांड है, ये चकाचौंध है। और आज व्यक्ति पुत्रेषणा, पुत्र ही चाहिए साहब। संतति में पुत्र होने से भले ही वो पुत्र बड़ा होकर के सर फोड़े और मरने के बाद में सर फोड़े सुस फोड़े, जीते जी सर फोड़े, वो बात अलग है। इन ऐषणाओं को समाप्त कीजिए, कामनाओं को समाप्त कीजिए। वित्तेषणा, पैसा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? क्यों होना चाहिए पैसा? हमारे यहां लोकेशणा, लोक में हमारा नाम हो। जरा विचार करिए, हम लोग कहते हैं कि साहब हमको प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। मैं अभी महाराज जी से अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस चीज की प्रचार प्रसार की व्यवस्था, क्या आवश्यकता है प्रचार प्रसार की? जरा विचार कीजिए, क्या आवश्यक? राज जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। राज राजे रहे और न रानी रही, कहने सुनने को किससे कहानी रही। अंत में न बुढ़ापा रहा न जवानी रही। जरा विचार करिए, ये बड़े बड़े राजा लोग, बड़े बड़े जिनके नाम थे साहब, उनकी भी स्थिति क्या हुई है? लाल किला सामने बना हुआ है, ताजमहल बना करके छोड़ गए, नाम लेने वाला कोई नहीं है। जरा विचार कीजिए, क्यों? क्योंकि फिर पुनः बात आती है, सुविधा परक, भोगी परक जीवन अगर आप जिएंगे तो आपका जीवन जीवन नहीं होगा। भोगे रोग भयम कुलेच्युति भयम। अगर आप जीवन में भोग करेंगे तो रोग उत्पन्न होगा, लेकिन योग करके अगर आप भोग करेंगे तो वह आपका जीवन रोग में नहीं होगा, बल्कि वह आपका जीवन साधना में होगा। यह है हमारे यहां का सनातन।